हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये जो वर्कशीट है ये आपके लिए 22 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स वो हमारी व्याकरण खंड का भाग रहेगा, ठीक है। और आज हम वाक्य और उसके भेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है। हमारी बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण में क्या कहा जाता है, उसको भाषा कहा जाता है। तो हम जो आपस में बातचीत करते हैं और जो हमारी आपसी समझ है, ठीक है, उसको व्याकरण में क्या कहा जाता है, उसको व्याकरण में भाषा कहा जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो वह पंक्तियों में होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। यानी जो भी हम बातचीत करते हैं, जैसे मैं खेल रहा हूँ, अब ये क्या है, ये एक वाक्य है, ठीक है। और इसमें जो हम बातचीत करते हैं उसमें हम पंक्तियाँ यानी एक लाइन होती है, वाक्य होता है जो कभी एक अक्षर का होता है, कभी एक शब्द का होता है, तो कभी कभी कई शब्दों से मिलकर बना होता है। लेकिन इन शब्दों और वाक्यों के कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे जो हम शब्द बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, उसका कोई ना कोई अर्थ जो है वो ज़रूर होता है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम आपस की बातचीत में अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे शिक्षक हमारे शरीर की रचना को समझाने के लिए एक एक अंग, हाथ, पैर, नाक, कान, अंगुली आदि के संबंध में बताते हैं, जिससे कि हमें शरीर के रचना को समझने में सुविधा होती है। उसी तरह से भाषा के भी विभिन्न अंग होते हैं। तो भाषा के भी क्या है, विभिन्न अंग होते हैं, जिसको समझ लेने से भाषा और वाक्य को समझना अधिक आसान हो जाता है। तो जिस तरह अगर हमें अपने शरीर के बारे में समझना है, शरीर की रचना के बारे में समझना है, तो हमें अपने शरीर के सभी अंगों के बारे में समझना होगा। उसी तरह अगर हम वाक्य के बारे में समझना चाहते हैं तो भाषा के जो भी विभिन्न अंग हैं उसको समझ लेने से भाषा और वाक्य को समझना और अधिक आसान हो जाता है। भाषा या हमारे बातचीत का सबसे छोटा अंग जो है वो क्या है, वर्ण है, ठीक है। फिर वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। जैसे अगर हम समझे क जो है वर्ण है और ल जो है वो वर्ण है, दोनों आपस में मिले तो क्या बना, कल बना, जो कि क्या है, एक वाक्य, एक शब्द है। और इस तरह से शब्द आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। शब्दों के सार्थक रूप मिलकर वाक्य बनाते हैं। फिर कई वाक्य मिलकर हमारी भाषा या बातचीत का अर्थ जो है वो हमें समझा देते हैं। मान लीजिए भाषा एक भवन या मकान है। भाषा हमने माना कि वो एक मकान है और वर्ण जो है भाषा में ईंट की तरह है। शब्द दीवार है तो वाक्य जो है वो छत की तरह है। यानी जो मकान बनाने में ईंटें हैं वो एक वर्ण की तरह काम कर रही हैं। वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं। इसी तरह ईंटें आपस में मिलकर दीवार बनाती हैं। तो दीवार जो है उसको हम शब्द की संख्या दे सकते हैं, ठीक है। और जब पूरा वाक्य बन जाता है तो वो जो है एक छत की तरह हो जाएगा। इन सब से मिलकर भाषा रूपी भवन जो है वो तैयार होता है। हम कह सकते हैं कि वाक्य जो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जिससे कोई समझ, भाव या विचार प्रकट होता है। वाक्य के तत्व तथा उसके अंग भी होते हैं। वाक्य को उद्देश्य और विधेय दो भागों में बांटा जा सकता है। तो वाक्य के कौन कौन से भाग हो गए, वाक्य के दो भाग हो गए, एक हो गया उद्देश्य और दूसरा हो गया विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यह मुख्य रूप से कर्ता होता है। तो उद्देश्य क्या होगा, वह अंग होगा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे बच्चे खेलते हैं, अब यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है, बच्चों के बारे में। तो बच्चे जो है वो क्या हो गया, वो उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। बच्चे क्या हो गया, उद्देश्य। और बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो क्या खेलते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये जो है विधेय हो जाएगा। तो जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य और जिसके बारे में जो कुछ बताया जाए वो विधेय होता है। इस वाक्य में बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, अतः बच्चे वाक्य में उद्देश्य या कर्ता हैं।
वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे गीता टीवी देखती है, तो गीता टीवी देखती है तो यहाँ पे गीता के बारे में कहा जा रहा है तो कि वह टीवी देख रही है, तो यहाँ पे गीता क्या हो गया, गीता तो उद्देश्य हो गया, और टीवी देखती है वो क्या हो गया, वो विधेय हो गया। इन्हीं दो आधारों पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं। तो रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं। रचना के आधार पर हमने वाक्य पढ़े, सरल, संयुक्त और मिश्रित होते हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद जो है वो होते हैं। अब हम जितने भी भेद हैं उन सब को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो हमने रचना के आधार पर वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य, वो है विधानवाचक। ऐसे वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो सामान्य जानकारी जिसमें दी जाती है उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाएगा। जैसे उदाहरण है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, एक सामान्य जानकारी है कि बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऐसा सामान्य वाक्य जो है वो विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। दूसरा हम बात करें निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब जिसमें किसी भी कार्य के न होने अर्थात उसका निषेध होता है, यानी जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्य जो है निषेधवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण है, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तो यहाँ पे नहीं का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य नाम से ही पता चल रहा है, जिस वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होंगे उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कि अभी बाहर रुको, यहाँ पे जो है एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, जो है तो ये क्या हो जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएंगे, जिसमें आज्ञा, उपदेश, अनुमति इस तरह की बातें हों। नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय यानी हैरानी, खुशी, दुख, घृणा आदि का पता चलता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण रहेगा, शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो। तो यहाँ पर जो है एक तरह से खुशी की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 5 प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए, क्या कोरोना महामारी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है तो कि क्या कोरोना जो है वो महामारी है, तो ये कैसा वाक्य हो गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, जिसके पीछे हम इस तरह से क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो लगाते हैं। नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य। ऐसी बातों में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, इसमें इच्छा है तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। भगवान आपका भला करे, आपकी उम्र लंबी हो, ये शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं, तो आदि जो है जिसमें इस तरह का भाव प्रकट होगा उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 7 है संदेहवाचक वाक्य। संदेह का मतलब क्या है, जिसके अंदर संदेह या संभावना आदि का पता चलता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शायद आज धूप निकले, संदेह है, ना भी निकले। शायद आज बारिश हो, संदेह है, ना भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जो है वो क्या होंगे, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 8 है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य कौन से वाक्य होंगे, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, वो जो है संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे यदि परिश्रम करते तो फेल नहीं होते, इसमें यदि परिश्रम करते, ठीक है, तो क्या नहीं होते, फेल नहीं होते। तो इसके अंदर एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी फेल कब नहीं होते, अगर परिश्रम जो है करते तो इसीलिए ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर एक जो है क्या दिया गया है, टास्क दिया गया है
आज परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए और उसमें से वाक्यों के भेदों को छांट कर लिखिए। अब आपने सारे वाक्य पढ़ लिए हैं, तो आप जो है परिवार में जो भी बातचीत होती है आपस में, जैसे तुम बाहर बैठो, ठीक है, तुम थोड़ा इंतज़ार करो, तो इस तरह के जो नॉर्मल वाक्य होते हैं वो आप लिख सकते हो। क्लियर? जैसे कि देखिए, भगवान आपका भला करे, शायद आज धूप निकले, यदि परिश्रम करते तो फेल ना होते। इसी तरह के वाक्य, जो नॉर्मल वाक्य आपके घर में बातचीत की भाषा में बोले जाते हैं, उन्हीं को आप लिख सकते हो। तो कोई भी 5 वाक्य जो है आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो अपने आप से। क्लियर है? जिस तरह ये वाक्य भी आप लिख सकते हो, तो जो है ये आप एक्टिविटी करोगे। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि निम्नलिखित वाक्य के सामने उसके भेद लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो है 8 वाक्य दिए गए हैं और उनके सामने आपको उनके भेद लिखने हैं। तो आइए इसके आंसर हम करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के सामने उसके भेद लिखिए। पहला है, गंगा हिमालय से निकलती है। एक सिंपल बात कही गई है, तो इसका आंसर रहेगा विधानवाचक वाक्य। जिसमें सरल भाषा में कोई बात बताई जाती है तो उसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न 2 है, क्या शिखर क्रिकेट खेलता है? अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। प्रश्न 3 है, यदि वह खेलती तो आज खिलाड़ी होती। ठीक है, यदि वह खेलती तो आज क्या होती? खिलाड़ी होती। तो ये किस तरह का वाक्य होगा? ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। इसमें एक क्रिया दूसरे पर क्या है? आधारित है, कि यदि वो खेलती तो आज वो क्या होती? खिलाड़ी होती। ठीक है। नंबर 4 देखिए, अच्छा वह इतना बढ़िया गाती है। तो ये क्या है? ये जो है विषम्यवाचक वाक्य है, जिसके अंदर हैरानी की बात बताई गई है। नंबर 5, वह अभी आता ही होगा। संदेह है, ज़रूरी नहीं है कि वो आए, ठीक है, तो आता ही होगा संदेह दिखाया गया है, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। नंबर 6, कई दिन से धूप नहीं निकली है। तो धूप नहीं निकली है, नहीं का यूज़ किया गया है, तो ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। नंबर 7, आपकी यात्रा सुखद हो। ठीक है, आपकी यात्रा जो है, यहाँ पे यात्रा आएगा, आपकी यात्रा सुखद हो। तो इसमें इच्छा जताई गई है, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। करीम फुटबॉल खेलो। तो ये कैसा है? इसमें एक तरह से आदेश दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इनको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वाक्य और उसके भेद जो हैं वो क्लियर हैं, और अब आप आसानी से किसी भी वाक्य को पहचान सकते हो कि ये कौन सा वाक्य है। इनको पहचानना बहुत ही सरल है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है। और अगर आप पहले से चैनल पर जुड़े हुए हो तो आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।